हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जीसीएस का जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसमें सेकंड फेज डिक्लेयर हो चुका है। तो सेकंड फेज किन लोगों के लिए है और फर्स्ट फेज के अंदर अगर कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो सेकंड फेज में कैसे जाना है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो ना पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज आपको हमारी चैनल बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके कॉलेज एडमिशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि जीसीएस की जो वेबसाइट है ना, आप उसमें जैसे ही एंटर करते हो तो वहां पे जब आप स्वाइप करके नीचे चले जाओगे तो यहाँ पे न्यूज अपडेट्स एंड सर्कुलर का देके रखा है, जहां पे आप लोग को पूरा जो फेज 2 का स्केड्यूल है वो मिल जाएगा, जो सेकंड नंबर पे ही है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तब तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड स्केड्यूल ऑफ द सेकंड फेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस 2025-26। ठीक है, ये पीजी प्रोग्राम के लिए है। एक और चीज बता देता हूं, तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी फेज 1 के अंदर एडमिशन करवा लिया है पर उनको कॉलेज नहीं चाहिए, उनको अपनी कॉलेज चॉइस को चेंज करना है, वो सारी प्रोसेस कैसे होगी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले अपने बात करें तो अभी ना फेज 1 जो चल रहा था ना, वो फेज 1 में आपको ओपन कर देता हूं जहां पे राउंड 1 चल रहा है। ठीक है, ये पूरा फेज 1 का मैंने आपको स्केड्यूल बताया हुआ है, एडमिशन फेज 1। अभी ना आप लोग की कॉलेज अलॉट हो गई होगी 18 से 20 तारीख के बीच में, और अगर इन केस नहीं हुई है, मतलब कि आपके मेरिट और कॉलेज के कट ऑफ मैच नहीं हुए हैं, ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आएगा, तो अगर 18 से 20 के अंदर आपकी कॉलेज लग गई है तो आपको एडमिशन कंफर्म करवाना है राउंड 1 के अंदर। ठीक है, ये उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अभी प्रोसेस में उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, इन केस अगर कॉलेज नहीं आती है या आपको राउंड 1 में जो कॉलेज आई है वो नहीं चाहिए तो आप राउंड 2 में जा सकते हो। राउंड 2 में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप बस अपने एडमिशन को कंफर्म मत करना अगर कॉलेज लगी है तो, और अगर कुछ नहीं लगा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। राउंड 2 में अपने आप चले जाओगे, और राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आएगा 23 से 24 तारीख के बीच में, मतलब 23 से 24 में वापस कॉलेज अलॉट होगी और उस कॉलेज के अंदर जाकर के आपको एडमिशन करवाना होगा अगर आपकी मनपसंद कॉलेज आई है तो। अगर उसमें भी नहीं आई है या कुछ भी नहीं लगा है तो राउंड 3 में जाओगे। सेम वैसे ही राउंड 4, राउंड 3 की डेट है 26/6 से लेके 27/6 के बीच में, और राउंड 4 की डेट है 29 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल 4 राउंड जो है वो होने वाले हैं फेज 1 के अंदर। अब मैं आप लोग को बताऊंगा फेज 2 के बारे में। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म के अंदर कुछ गलतियां कर ली है, या तो फिर उनका जो फेज 1 था उसके अंदर कोई कॉलेज, मनपसंद कॉलेज नहीं लगी है, या तो फिर और कॉलेज वो ऐड करना चाहते हैं, तो उनको फेज 2 के अंदर पार्ट लेना होगा। तो फेज 2 के लिए अपने को क्या करना है, तो सीधा आप लोग वेबसाइट पे चले जाना जीसीएस की, ये ओपन कर लेना, और फेज 2 को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, तो फेज 2 जो है ये पूरा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसकी जो डेट है, मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है वो बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, उसकी जो डेट है वो 19 से लेके 1 तारीख के बीच में है। अब ये इसके अंदर कौन करेगा, तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, उनको 1 तारीख तक, मतलब अभी से लेके 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है राउंड 2 के अंदर। मतलब मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर पीजी के अंदर हमारा वेरिफिकेशन रह गया या रजिस्ट्रेशन रह गया है, तो आपको करवा लेना है। और अगर वेरिफिकेशन रह गया है तो वो भी अभी चालू ही है, 19 से 4 तारीख तक पूरा वेरिफिकेशन रहेगा, तो किसी का रह गया है तो आप वेरीफाई करवा जाना, काफी टाइम है अभी। ठीक है, फिर बात करें तो राउंड 1 यानी कि जो पूरा फेज 1 था उसके अंदर जितने भी राउंड थे उसमें किसी को कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग ये वाले स्टेप में जाके, मतलब 2 और 3 तारीख को जाकर के आप करेक्शन करवा सकते हो। और अगर मान लो आपको जो कॉलेज में एडमिशन लग गया आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हो या कोई भी तरह का एरर है, वो सारी चीजें हो जाएगी। और आपको पता है 2 से 3 तारीख के बीच में आपका जो फॉर्म है ना वो भी अनलॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी तरह का चेंज करना हो तो कर सकते हो, कोई भी तरह का एडिट करना हो तो कर सकते हो फॉर्म के अंदर। अभी आपका जो फॉर्म होगा राउंड 1 में जिन्होंने पार्ट लिया है उनका फॉर्म लॉक होगा, तो ये स्टेप में जाके अनलॉक हो जाएगा। कोई भी चेंज करने हो कर सकते हो, कॉलेज को ऐड करना हो, कोर्स बदलना हो, हर एक चीज हो सकती है। बट ये किसके लिए, राउंड 1 वालों के लिए, यानी फेज 1 वालों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था। बट जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनको तो 1 तारीख तक पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करवाना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है कि कॉलेज में कोई भी जीसीएस के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आती है उसमें किसी में भी जाकर के आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, अब बात करें तो करेक्शन हो गया। करेक्शन में और क्या क्या हो सकता है, तो चेंज कर सकते हो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इवन प्रोग्राम भी चेंज कर सकते हो। आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन या कॉलेज का एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एरर की वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो 1 से 4 राउंड के बीच में जो भी एडमिशन कंफर्म किए, जो बच्चों ने वो कैंसिल करना चाहे तो वो हो सकता है 2 से 3 तारीख के बीच में। अब बात करें तो वेरिफिकेशन राउंड 2 बोला, जैसे जिनका रह गया था या तो फिर जो फ्रेश न्यू एडमिशन ले रहे हैं उनको 19 से 4 के बीच में वेरिफिकेशन करवाना है। अब बात करते हैं राउंड 5 की। तो देखो फेज 1 के अंदर 4 राउंड होंगे। अब ये 4 राउंड के अंदर जिन्होंने फेज 1 में एडमिशन करवाया था उनको कोई भी तरह की कॉलेज नहीं लगती है, या तो फिर आपको अगर कॉलेज लग रही है उसमें आपको नहीं जाना है तो आप राउंड 5 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नहीं करना है मतलब कुछ नहीं करना है, अपने आप राउंड 5 के अंदर आ जाओगे, ठीक है, जिसकी डेट रहेगी 8 से 9 तारीख के बीच में, 8 से 9 जुलाई के बीच में। एक और क्वेश्चन मुझे आया था बच्चों का कि सर जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा है और हमारे जो मार्क्स है, परसेंटेज है, मेरिट मार्क्स वो कम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। तो देखो जैसे जैसे राउंड बढ़ते हैं ना तो जितनी भी कॉलेजेस है उनके सारे के कट ऑफ कम होते चले जाते हैं क्योंकि उनमें सीट्स खाली होती है। तो अगर मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप ना 6 या 7 राउंड तक वेट करिएगा, अगर आपको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं लगती है तो शायद 6 और 7th राउंड तक आराम से आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिल सकती है, बट डिपेंड करता है उसका कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका 15-20% नीचे चला जाएगा कट ऑफ, पर जा सकता है, चांसेस है, ठीक है, ना भी जाए बट चांसेस है, क्योंकि जो यूजी का एडमिशन था अंडर ग्रेजुएशन का उसके अंदर यही हुआ था कि स्टार्टिंग के अंदर हर एक कॉलेज के कट ऑफ ज्यादा थे, बट जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जो कट ऑफ है ना वो कम होता चला जा रहा था, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट राउंड तक। अब देखो राउंड 5 के अंदर भी जैसा आपने राउंड 1 में देखा था सेम प्रोसेस रहेगा, और जिन्होंने फ्रेश एडमिशन करवाया ना उनका सीधा राउंड 5 से स्टार्ट होगा। उनकी कॉलेज अलॉट 8 से 9 तारीख के अंदर होगी, और अगर आपको कॉलेज चाहिए होगी तो कंफर्म कॉलेज करवानी है। फिर राउंड 6 की जो डेट है वो 11 से 12 तारीख के बीच में, ठीक है। फिर वापस राउंड 7 की डेट 15 से 16 तारीख, और आखिरी है फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन। फाइनल राउंड का है कि भाई ऐसा है कि इसके बाद ये 8वां राउंड है, शायद इसके बाद एडमिशन ना भी हो, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फेज 3 भी लेकर के आए उन बच्चों के लिए जो जिनका रह गया है एडमिशन लेना। तो आ सकता है फेज 3 या तो कोई और राउंड आ सकता है, पर फाइनल राउंड जो होगा राउंड 8 वो होगा 18 से 19 तारीख के बीच में। यहां पे आपको जो कॉलेज लगेगी वो फाइनल कॉलेज होगी। बोलो क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा फेज 2 के बारे में समझा दिया, क्योंकि फेज 2 जो है ना एडमिशन का वो फेज 1 के साथ लिंक है। तो मैंने डिटेल में समझाया कि फेज 1 में अगर कराए तो आप सीधा कैसे राउंड 5 के अंदर एडमिशन ले सकते हो, और अगर सीधा फेज 2 में किया है तो शुरुआती आपकी राउंड 5 से ही होगी। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।